तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया आर्मेनिया की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है अजरबैजान की मिलिट्री पावर को काउंटर करने के लिए। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो अजरबैजान की जो मिसाइल पावर है, जो पिछले 12 महीनों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, से मैच करने के लिए और आर्मेनिया को उसके मुकाबले रही उससे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारत एक बहुत ताकतवर मिसाइल आर्मेनिया को दे सकता है। और डिफेंस फोर्सेस बता रहे हैं कि यह मिसाइल और कोई नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पर ले होगी। जी हां, भारत आर्मेनिया को पढ़ने में ले सकता है और बहुत ही जल्द भारत मीडिया के बीच में यह मिसाइल डील सील भी हो सकती है। और आपको बता दूं कि भारत का इस डील के पीछे एक डबल मकसद है। पहला मकसद है अजरबैजान के खिलाफ और मीडिया को ताकतवर बनाना। दूसरा मकसद है तुर्की, जो कि आर्मेनिया का ही एक दूसरा पड़ोसी और कट्टर दुश्मन है और आज की तारीख में भारत का भी दुश्मन है। उसके सर पर बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा डालना। और आपको बता दूं कि इस दिन भी भारत और इंडिया के बीच में यह पढ़ लें, बैलिस्टिक मिसाइल की डील होगी। सबसे ज्यादा क्रोम रिएक्शन हमें तुर्की से ही देखने को मिलेगा और तुर्की की दुनिया के तमाम मंचों पर, वर्ल्ड स्टेज पर भारत के खिलाफ चीखता चिल्लाता और भारत की शिकायत करता आपको मिलेगा। और भारत ऐसा चाहता है। जी हां, भारत बिल्कुल चाहेगा कि तुर्की चीखे चिल्लाए, क्योंकि ऐसा करके भारत पूरी दुनिया को और दुनिया के तमाम देशों को यह मैसेज देगा कि अब भारतीय पुराने वाला भारत नहीं रहा, यह एक कठोर कदम उठाने वाला भारत है। और अगर आप भारत के हितों को नुकसान पहुंचा होगी, भारत को अपना दुश्मन बनाओगे, तो चाहे आप 7 समुंदर पार ही क्यों ना बैठे हो, अंजाम आपको भुगतना निश्चित तौर पर पड़ेगा। वहीं कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि तुर्की इस डील के बाद जबरदस्त प्रेशर में आ सकता है, क्योंकि भारत भारतीय पहली हथियारों की डील आर्मेनिया के साथ नहीं कर रहा। इससे पहले भी हम हथियार सप्लाई कर चुके हैं और मीडिया को, और पिछले 2 सालों से लगातार हम उसे और उसकी सेना को ताकतवर बना रहे हैं। ऐसे में तुर्की पर प्रेशर यह पड़ेगा कि आज तो इन्होंने पहले बैलिस्टिक मिसाइल दी है, भविष्य में ये इससे भी खतरनाक हथियार और मीडिया को दे सके हैं। इसलिए भलाई इसमें है कि भारत के साथ मतभेदों को खत्म किया जाए, बातचीत की टेबल पर आया जाए और जितनी भी समस्याएं हैं भारत और तुर्की के बीच में, इन्हें खत्म किया जाए। इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, यानी कि पहले मिसाइल तुर्की को बातचीत की टेबल पर ला सकती है। लेकिन मुझे पता है कई लोग सवाल उठाएंगे कि शायद यह पहले बैलिस्टिक मिसाइल भारत और मीडिया को न दे पाए, क्योंकि एमटीसीआर के नियमों के अनुसार ऐसा देश जो कि एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, उसे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दी जा सकती। जबकि भारत सदस्य है, एमटीसीआर का भारत को समस्या नहीं है। समस्या यह है कि अमीर एमटीसीआर का सदस्य नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, भारत ने इसी का तोड़ निकालने के लिए यह पढ़ मिसाइल बनाई है। आपको याद होगा 2 साल पहले जब इसका टेस्ट हुआ था, तो मैंने स्पेशली आपको बताया था, यह बात है कि एक्सपोर्ट करने के लिए ही मिसाइल बनाई गई है। इस मिसाइल का डिजाइन और इसके स्पेसिफिकेशन जानबूझकर भारत ने ऐसे रखे हैं जिससे कि एमटीसीआर के नियमों को नहीं तोड़ती। वो कैसी है? दरअसल एमटीसीआर का कानून यह कहता है कि आप किसी भी देश को बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बेच सकते अगर उसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। जी हां, ऑरले मिसाइल का जो हमने एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार किया है, वह 250 किलोमीटर से कम वाला है। यानी कि भारत आर्मेनिया को जो पहले मिसाइल देगा वह एमटीसीआर के रेंज के अंदर होगी। साथ ही जो उसमें वॉरहेड यानी कि विस्फोटक होगा, वह भी एमटीसीआर के नियमों के अनुसार ही होगा। यानी कि भारत एमटीसीआर का कोई भी रोल नहीं तोड़ेगा।